हमने हाल ही में एक नया फंड लॉन्च किया है, उसका एनएफओ अभी भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 19 को हमने ये ऑन किया है और 30 तारीख तक चलेगा। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और सीईओ नील पराग पारिक जी हैं, और उनके साथ में रुकुन तारा चंदानी है जो कि ईवीपी और फंड मैनेजर हैं, जो ये फंड मैनेज करेंगे। तो आगे इस फंड के बारे में आपको और कंपनी के बारे में नील सर बताएंगे। सर नमस्ते जी, थैंक यू। हमारा फंड हाउस 13 इयर्स पुराना है और हमारा फ्लेक्सी कैप फंड इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फंड है, सिंगल स्कीम है। हमारा टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सब स्कीम करके 1,50,000 करोड़ है। और हमारा स्ट्रैटेजी यही है कि हम तभी फंड लॉन्च करते हैं जहां हमको कोई सिंप्लीफिकेशन या कोई डिफरेंशिएशन हमको लगता है कि हम इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या ये कैटेगरी में हम थोड़ा अच्छा कर सकते हैं या थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं, तभी हम फंड लॉन्च करते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास सिर्फ 6 स्कीम है और ये हमारा 7वां स्कीम होने वाला है। और हाँ, हमारा स्ट्रैटेजी वही है कि एकदम सिंपल रखे, जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में है वही हम लॉन्च करेंगे। अगर हमको कुछ एक्साइटिंग नहीं लगता है या रन ऑफ द मिल लगता है तो हम उसमें निवेश नहीं करेंगे। तो सिर्फ जब हमको कुछ डिफरेंशिएशन लगता है हम कर सकते हैं कैटेगरी में, तो हम लॉन्च करेंगे। और इसी में हमारा लार्ज कैप फंड भी है, तो लार्ज कैप में हमको लगा कि हम थोड़ा डिफरेंशिएशन ला सकेंगे इसमें। देखिए, लार्ज कैप में 2 स्ट्रैटेजी होती है, एक एक्टिवली मैनेज होती है और एक पैसिवली मैनेज होती है। तो हमारा फंड इसके बीच में होता है। तो हमको लगता है कि कोई इतना कर नहीं रहा है ये स्पेस में, इसके बीच में, तो उसमें हमको कॉस्ट एफिशिएंसी वी वांट कॉस्ट एफिशिएंसी इन द फंड, और हमको स्मार्ट एग्जीक्यूशन भी चाहिए। इसके लिए मेरे कलीग रुकुन जी आपसे डिटेल में ये फंड के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। आप सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्वेस्टर नीड के लिए है। कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में जो ऐसे फंड्स चाहते हैं जो आपको लार्ज कैप स्टॉक्स का मैक्सिमम कवरेज दे। यानी ये नहीं कि लेट्स से 100 लार्ज कैप स्टॉक्स हैं मार्केट में, तो पोर्टफोलियो उनको सिर्फ 20, 25 या 30 स्टॉक्स का एक्सपोजर दे रहा है। ये इन्वेस्टर सेट चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स का एक्सपोजर मिले। ये इन्वेस्टर सेट ये भी चाहता है कि हमारा जो फंड हो वो इंडेक्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट ना हो, क्योंकि अगर फंड इंडेक्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो हो सकता है वो आउट परफॉर्म करे, और ये भी हो सकता है कि वो बहुत अंडर परफॉर्म करे। ये इन्वेस्टर सेट को चाहिए कि हमारा फंड इंडेक्स से मिलता जुलता हो, जिसको हम लो एक्टिव शेयर बोलते हैं। और क्योंकि ये लो एक्टिव शेयर है, ये इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि इसका कॉस्ट ज्यादा ना हो, लो कॉस्ट हो। आज की तारीख में अगर आप देखें तो मार्केट में ये इन्वेस्टर्स के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उसे हम पैसिव फंड्स बोलते हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, जो ये इन्वेस्टर्स को टारगेट करते हैं और इनकी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। हमारा फंड एक्टिव फंड है, तो ये पैसिव फंड्स के कंपैरिजन में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर पाएंगे हम लोग जो पैसिव फंड्स नहीं करते हैं, जो ये नीड को सेटिस्फाई करेंगे बट उसके अलावा भी एक डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करेंगे। तो पहले पोर्टफोलियो क्या है, जिसको हम लार्ज कैप स्टॉक्स बोलते हैं, जो देश की टॉप 100 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, वो स्टॉक्स को हमें पोर्टफोलियो में एक्सपोजर चाहिए। उनका जो वेटेज रहेगा वो स्टॉक्स का जो सेम वेटेज निफ्टी 100 में है उससे सिमिलर वेटेज ही हम लोग को पोर्टफोलियो में एक्सपोजर चाहिए रहेगा। इसके लिए और इन एडिशन इसके साथ में हम जो एक्सपोजर कैसे लेते हैं उसके लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, जिससे हम एक्सपोजर सस्ते में ले सकते हैं या चीपली ले सकते हैं। स्मार्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज बोलते हैं।
जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे जाएगा मैं उसको बताता हूँ। कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि हम निफ्टी 100 को क्यों फॉलो कर रहे हैं, सेंसेक्स या निफ्टी को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सेंसेक्स पता है, ज़्यादातर लोगों को निफ्टी पता है, निफ्टी 100 काफ़ी लोगों को नहीं पता है। निफ्टी 100 सेंसेक्स और निफ्टी 50 से काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड इंडेक्स है। यहाँ पे 100 कंपनीज का एक्सपोजर आपको मिलता है। सेंसेक्स में सिर्फ 30 का मिलता है और निफ्टी 50 में सिर्फ 50 का मिलता है। तो मार्केट कैप प्रॉफिट सबके हिसाब से यहाँ ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। हैं जो हम यूज कर सकते हैं रिटर्न्स इंप्रूव करने के लिए। पहला ये है कि कई बार स्टॉक्स कैश मार्केट में भी ट्रेड होते हैं और फ्यूचर्स मार्केट में भी ट्रेड होते हैं। अगर कोई स्टॉक फ्यूचर्स मार्केट में कैश मार्केट से सस्ता है तो हम उसे फ्यूचर्स मार्केट में लेंगे रेदर देन कैश मार्केट में। हमें सेम स्टॉक मिल रहा है, हमें सेम एक्सपोजर मिल रहा है, बट हमें सस्ते में मिल रहा है क्योंकि अगर वो फ्यूचर्स में डिस्काउंट में है तो। जैसे स्टॉक के फ्यूचर्स होते हैं वैसे ही इंडेक्स फ्यूचर्स भी होते हैं। जैसे निफ्टी 50 पे भी फ्यूचर्स होते हैं। जैसे स्टॉक फ्यूचर्स कभी कभी डिस्काउंट में हो सकते हैं, वैसे ही निफ्टी 50 का फ्यूचर्स भी कभी कभी निफ्टी से डिस्काउंट में हो सकता है। जैसे कुछ तारीख में कोविड में ऑलमोस्ट 0.5 to 0.8% का डिस्काउंट था फ्यूचर्स में। तो निफ्टी 50 स्टॉक्स लेने की जगह हम निफ्टी 50 फ्यूचर्स ले सकते हैं, सेम एक्सपोजर मिलेगा बट चीपर प्राइस में मिलेगा। मर्जर्स होते हैं तो लेट्स से कंपनी ए और कंपनी बी मर्ज कर रहे हैं और एक मर्जर रेशियो होता है। जब मर्जर पूरा हो जाएगा तो एक ही कंपनी मिलेगा आपको। तो आप कंपनी ए या कंपनी बी जो भी सस्ता है हम वो ले सकते हैं, सेम एक्सपोजर मिलेगा मर्जर के बाद में, बट क्योंकि हम मर्जर रेशियो के हिसाब से चीपर कंपनी ले रहे हैं तो वो रिटर्न्स इंप्रूव करेगा। चौथी स्ट्रेटेजी है रीबैलेंसिंग का राउंड। जब भी इंडेक्स रीबैलेंस होता है तो जो इंडेक्स कमिटीज हैं वो रीबैलेंसिंग डेट से 15-20 दिन पहले अनाउंस करती है कि इस रीबैलेंसिंग डेट पे इंडेक्स में क्या स्टॉक्स आएंगे और क्या स्टॉक्स निकाले जाएंगे। पैसिव फंड्स सिर्फ रीबैलेंसिंग डेट पे ही ट्रेड करते हैं। इसकी वजह से काफी इनफ्लो आउटफ्लो स्टॉक्स में से होता है और काफी इंपैक्ट कॉस्ट आता है वो एक दिन पे। हमारा फंड पैसिव फंड नहीं है, एक्टिव फंड है, इसीलिए हम वही चीज वही ट्रेड्स 20, 25, 30 दिन 30 ट्रेडिंग डेज में एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिससे इंपैक्ट कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं आएगा।